जय श्री कृष्ण। जब सुकून न मिले जब जय श्री सुकून न कृष्ण। मिले दिखावे की बस्ती में, जब सुकून न मिले दिखावे की बस्ती में, तब खो जाना माधव की मस्ती में। जी हाँ, आज हम लोग कुछ ऐसी ही बातें करने वाले हैं कि क्या अंतर है एक आध्यात्मिक जगत में और एक सांसारिक जगत में जीने वालों में। और भी बहुत सारी बातें, वो क्या वजहें होती हैं कि एक सांसारिक व्यक्ति सारे मोह माया को छोड़ करके अपने आध्यात्म, अपने धार्मिक जीवन में इस तरह से पदार्पण करता है कि लोगों के लिए वो जीवन धन्य हो जाता है और लोगों को मार्ग प्रशस्त करने का भी कार्य करता है। ऐसी ही बहुत सारी बातों की आज जानकारी हमें मिलेगी। हमारे साथ आज यहाँ उपस्थित हैं स्वामी महेंद्र दास जी, जो संस्थापक हैं श्री रामकृष्ण इंटरनेशनल के, और अन्य भी कई संस्थाओं में उनका योगदान रहता है, उनकी सहभागिता रहती है। चलिए उनका स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं उनके ही अब तक के सफर के बारे में और उनके जीवन के विषय में। जय श्री कृष्ण स्वामी जी, जय बहुत जय बहुत श्री स्वागत है कृष्ण। आपका। जय श्री कृष्ण। आज आप हमारे साथ हैं। आज आपके जीवन के विषय में हमें बहुत विस्तार से और बहुत सारी ऐसी भी बातें पता चलेंगी जो रोजमर्रा में हम कितना भी मिलने बात कर लें, वो बातें लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो स्वामी जी, मैं जी, बहुत शुरू से बहुत शुरू धन्यवाद करना आपका। चाहूंगी। जी, शुरू से शुरुआत करना चाहूंगी। जब आप इस वेशभूषा में, इस परिधान में और स्वामी के क्या कहते हैं प्री नेम के साथ में नहीं थे, जब आपके पास स्वामी का टाइटल नहीं था, तो बचपन से शुरू करें अगर, तो कैसा रहा आपका बचपन? जहाँ तक मेरे बचपन के विषय में है, तो मेरे माता पिता बहुत ही सामान्य परिवार से आते थे। मेरे फादर केमिस्ट थे, केमिकल साइंटिस्ट। एक अचानक दुर्घटना में मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ। उस समय मेरी आयु 6 वर्ष की थी। उसके करीब 1 महीने के अंतर में ही मेरे माता का हार्ट अटैक के द्वारा स्वर्गवास हो गया। उसके बाद लगातार हमें संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। जिस संस्था से मैं अभी जुड़ा हूँ, हमारे गुरु परम पूज्य स्वामी कमल नयन दास जी महाराज और हमारे दादा गुरु राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष परम पूज्य स्वामी नृत्य गोपाल दास जी महाराज, उनके सानिध्य में मुझे अपना बाल्य अवस्था बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि मेरे ये जो संस्था थी, ये मेरा कुल गुरु घराना था। मेरे माता पिता भी इस संस्था से जुड़े हुए थे। तो माता पिता के ना होने के बाद कोई भी एक गार्जियन के रूप में बनता है। तो गार्जियन के रूप में मेरे गुरु परम पूज्य स्वामी कमल नयन दास जी महाराज ही बने और उनका सानिध्य मुझे बचपन से प्राप्त हुआ। जी, तो ये आपकी शिक्षा दीक्षा जो है सब गुरुकुल में ही हुई? जिस तरह से नहीं, साधारण स्कूल में बच्चे जाते हैं उस तरह की शिक्षा नहीं? हाँ, ठीक। महाराज श्री के सानिध्य में आने के बाद भी
महाराज जी ने मेरी इच्छा को जाना, मेरा स्पोर्ट्स में रुचि था, तो मैं हुँ, अपना बेसिक शिक्षा जनपद बलरामपुर में प्रारंभ किया। उसके बाद अंडर 16 के बाद मैं लखनऊ स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ने के लिए चले गया। हुँ, अच्छा, स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ते-पढ़ते और चूँकि स्पोर्ट्स कॉलेज बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए होता है, मैं क्रिकेट में रुचि रखता था। हुँ, यू यूपी स्टेट मैंने क्रिकेट प्ले किया। उसके बाद मैंने 2008 में क्रिकेट खेलते-खेलते ही एक अच्छे मुकाम को मैंने हासिल किया। उसके बाद अचानक मेरे मन में आया तो कि लोग कहते हैं एक सामाजिक जीवन में लोग कहते हैं कि पैदा करने वाले से बड़ा पालने वाला होता है। जी, तो जन्म ज़रूर हमारे माता-पिता ने मुझे दिया था, लेकिन जो परवरिश था वो इन्हीं संतों के मार्गदर्शन में, इनके अहेतु की कृपा से मुझे मिला। तो फिर हमारे मन में आया कि क्यों ना इनकी ही सेवा में अपने जीवन को लगाया जाए। तो एक अच्छे मुकाम को हासिल करने के बाद मैंने 2008 में रिज़ाइन दिया और रिज़ाइन देने के बाद मैंने महाराज जी को जॉइन किया। क्या बात है भई। और उस मकाम पे मुझे लगता है जब किसी का कोई पैशन होता है, कोई शौक होता है, उसको छोड़ पाना वो बहुत ही मुश्किल काम होता है। अपने मन को बहुत अपने मन से लड़ाई करनी पड़ती है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपके भी जीवन में वो मुकाम आया होगा। तो वा या तो आपके गुरुजी का प्रेम इतना अगाढ़ होगा कि उससे आपने लड़ाई कर ली। क्या है इसमें सत्यता क्या रही? कैसे रहा वो गुरु पल? का गुरु का स्नेह और उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव उनके शिष्यों के ऊपर होता ही है। बशर्ते देखना ये है कि हम अपने जीवन को किस तरह से समर्पित करना चाहते हैं। हमने इस विषय पे जब विचार किया, तो मैंने सोचा कि अगर मैं अपने गुरु की सेवा मन से करना चाहूँ, हुँ, तो हमारे गुरु के शिष्य एक से एक बड़े लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस बहुत सारे हैं। तो वो अपने विचारों से और अपने मन से निरंतर महाराज श्री को सेवा प्रदान कर रहे हैं। और अगर हुँ, हम धन से करना चाहें, तो धन से भी मैं कहीं खड़ा नजर नहीं आता था, क्योंकि मणि रामदास छावनी एक बहुत ब्रॉड संस्था है, बहुत बड़ा है, जिसका करीब 800 साल पुराना इतिहास है। और महाराज श्री का इतना गौरवशाली इतिहास रहा है कि अगर दुनिया के किसी कोने में वैष्णव संत के रूप में देखा जाएगा, तो महाराज श्री वैष्णव संत में अग्रणी भूमिका निभाने वाले सबसे सर्वप्रथम संत के रूप में वर्तमान स्थिति में हैं परम हुँ, पूज्य स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज। जी, उसके बाद मैंने चुना कि इसमें भी नहीं, लेकिन मैं तन से सेवा कर सकता हूँ। तो जी, मैंने तन से सेवा करने के लिए महाराज श्री का शिष्यवत स्वीकार किया। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित जीवन के भाव समर्पित। से महाराज श्री की सेवा में आप आ अपने गए। आप को समर्पित कर रखा हूँ। हुँ, मैं स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते-करते भी मैं अपने उस पुराने स्पोर्ट्स की दुनिया से आज भी जुड़ा हूँ। अरे वाह! जब भी कभी मुझे शुभ हुँ, अवसर मिलता है, तो मैं ज़रूर ग्राउंड में जाता हूँ, मैं योगा भी करता हूँ, मैं आज भी नेट प्रैक्टिस करता हूँ कभी जाके। अगर मेरे बहुत सारे बैचमेट रहे हैं स्पोर्ट्स कॉलेज में, आरपी सिंह, सुरेश रैना, प्रवीण कुमार हमारे जूनियर थे। अरे वाह! और अ, हमारे बहुत सारे बैचमेट हैं जो इस समय मुंबई आईआईटी में प्रोफेसर हैं, अनुज सिंह जी, वो गेम टीचर भी हैं।
उनके पास भी कभी जाता हूँ तो आईआईटी के ग्राउंड में वहां भी अपना कुछ अनुभव शेयर। और ओलम और स्पोर्ट्स की दुनिया के लोग भी मुझे अभी पकड़ के रखे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे बहुत परम स्नेही रहे हैं हम्म। ओलंपिक संघ के सेक्रेटरी हैं आनंदेश्वर पांडे जी। अच्छा। उन्होंने कहा कि आज भी आपको स्पोर्ट्स की दुनिया से अलग नहीं होना है, तो उन्होंने मुझे ओलंपिक संघ का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी घोषित कर दिया। अरे वाह! क्या बात है भई। और एक सन्यासी जीवन में इस तरह के पद पे पहुँचना या उसको स्वीकार करना, ये भी अपने आप में अद्भुत है। देखिए बहुत लोगों तक ये बातें नहीं पता हैं। मुझे ही नहीं पता। जी। मुझे मुझे लगता है कि हुँ, ये मेरे मेरे लिए ही नहीं, हुँ, अभी तो जितने भी ये भगवान के बनाए मानव संसार में लोग हैं, हुँ, हमारे स्पिरिचुअलिटी में भी कहा जाता है कि जब साधन शुद्ध रहेगा तो सेवा बनेगा। ये शरीर साधन के रूप में है। श्रीमद् भागवतम में गोकर्णोपाख्यान आता है। हुँ, उसमें गोकर्णोपाख्यान में गोकर्ण जी महाराज अपने पिता आत्मदेव को बताते हैं कि देहेस्त मातुरुधरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादि सदा ममताम विमुंचा पस्त्यानिसम जगदिदम क्षणुभंग निष्ठम वैराग्य रागरसको भवभक्त निष्ठा। गोकर्ण जी महाराज बताते हैं कि इस हाड़ मांस के शरीर में कैसा मोह, ये जो हाड़ मांस का बना हुआ शरीर है, ये साधन है, साध्य नहीं है। इसको हम साधन बिल्कुल। के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साध्य तो सिर्फ परमात्मा है। हुँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई गाड़ी मर्सिडीज क्यों ना लेकर आए, लेकिन वो हुँ, गैरेज में ही खड़ी होती है, कोई बेडरूम में नहीं खड़ा करता है। वैसे ही ये साधन है। ये साधन अगर दुरुस्त रहेगा तो सेवा बनेगी, लेकिन जो वास्तविक लक्ष्य मानव जीवन का होना चाहिए वो परमात्मा प्राप्ति का होना चाहिए। वैराग्य रागरस को भवभक्त निष्ठा। इस भौतिकवादी माया संसार का जो कृतियां हैं उनसे वैराग्य होना। हुँ, व्यक्ति वैराग्य का अर्थ ये वस्त्र पहनना नहीं है। हुँ, हुँ। व्यक्ति इस भौतिकवादी माया संसार की जो कुरीतियां हैं उससे अपने आप को वैराग्य ले ले, वही वास्तविक वैराग्य है। जी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो ये वैराग्य जो है, जैसा आपके जीवन के का कहें कि एक प्रभु का एक मार्गदर्शन कह लें, या फिर उन्होंने ही आपको चुना है इस वैराग्य जीवन के लिए। क्योंकि सर्कमस्टेंसेस जो होते हैं ना, परिस्थितियाँ जो होती हैं, या तो अंदर से स्वतः आती हैं या परिस्थितियाँ बनती चली जाती हैं, हम उसमें स्थापित हो जाते हैं। तो मुझे बिल्कुल। जहाँ तक आपकी बातों से लग रहा है कि परिस्थितियाँ स्थापित हो गईं और आप वहाँ जाकर के मतलब अपने आप रास्ते बनते चले गए और आप वहाँ पे पहुँच गए। तो पीछे नहीं, मैं परिवार में कोई और भी सदस्य थे जिनको छोड़ना पड़ा या ऐसा कुछ? नहीं, मैं सिर्फ 2 भाई था और मेरे एक भाई हैं, वो हुँ, इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो और मैं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ कि ये यथार्थ नहीं, हुँ, हुँ, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ, वो भी एक जगह था, लेकिन वैराग्य तो ऐसा चीज़ है कि गौतम बुद्ध ने भी वैराग्य को अपना आश्रय मानकर मानो सेवा को उन्होंने अपना साध्य माना था। हुँ, वो तो एक राज परिवार से थे, उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। राजकुमार सिद्धार्थ को तो किसी चीज की कमी नहीं थी, जी। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ ने भी जब वैराग्य के वास्तविक स्थिति को जाना,
तो उन्होंने अपना सारा राजपाट अपने परिवार को सौंप कर और ईश्वर के बनाए हुए इस मानव संसार को उन्होंने अपना मार्ग माना और अपना ध्येय समझा कि हमें इस मानव के बनाए हुए संसार को हमें एक नई दिशा और दशा प्रदान करना है। जी। और उन्होंने किया। तो ये तो आध्यात्मिक जीवन परिस्थितियां, में हाँ, पूर्व जन्मों का संस्कार भी होता है और इस जन्म में हमें क्या करना है ये हम खुद भी डिसाइड करते हैं, क्योंकि हर इंसान के मन में कुछ ना कुछ होता है कि मैं क्या करूं। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं ये करना चाहता था लेकिन हमने ऐसा किया, क्योंकि मुझे लगा कि चलो ठीक है, चेंज ऑफ लाइफ, चेंज ऑफ मोड, है ना, ठीक है, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। हो सकता है कि इस 150 करोड़ लोगों में जो भारत में हैं, वो बहुत लोग बहुत बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हम भी इस मार्ग पर आकर कुछ कर रहे हैं। कुछ लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, कुछ लोग संत आश्रम में हैं, कुछ लोग संन्यास धारण, कुछ लोग ग्रस्त संत भी हैं और कुछ जी लोग बिल्कुल। आत्मा से संत, कुछ लोग आत्मा से संत हैं और कुछ लोग वस्त्र से भी संत हैं, कुछ दोनों को धारण कर रखे हैं और कुछ आत्मा से संतत्व को प्राप्त करके सेवा कर रहे हैं। जी, निश्चित रूप से। और ये एक बाग है जिसमें तरह-तरह के सभी फूल हैं। सबकी अपनी प्रारब्ध, सबका अपना प्रारब्ध होता है, उसी हिसाब से उसका मनःस्थिति भी बनता चला जाता है। इन बातों को है, लेकिन ये जब संन्यास में या आध्यात्म में पदार्पण हुआ आपका, आपने निश्चय लिया, उसके बाद की भी कोई शिक्षा-दीक्षा या उसकी ट्रेनिंग भी कुछ होती है? उसके बारे में आप कुछ बताएँगे? हाँ, एक तो बचपन से मुझे गुरुओं का सानिध्य प्राप्त रहा, हुँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखने का अवसर मिलता रहा। लेकिन संन्यास ग्रहण करने के बाद मैं जयपुर में रामानंदाचार्य विश्वविद्यालय में रह के कुछ दिन तक अध्ययन किया। उसके बाद मैं, महाराज जी ने मुझे, जैसे हमारे यहाँ परंपरा होती है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ दिन के लिए भ्रमण पे भेजा जाता है कि भई आप ये समझ लो कि आपके पास कुछ नहीं है, फिर आप अपना भ्रमण का मार्ग प्रशस्त करो। हुँ, जो इस संसार में लोग हैं, उन्हीं को आश्रय मानकर, और उनके आश्रय परमात्मा है और आपके भी आश्रय परमात्मा है। तो जैसे भगवान राम ने कहा कि सिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी। समस्त जगत को सिए राम मैं जानकर और उनके पास जाकर उन्हीं के नामों का प्रचार करना है और कीर्तन करना है और उन्हीं से कुछ सीखना है। ये करने के लिए महाराज जी ने मुझे कुछ दिन भ्रमण के लिए भेजा। तो वहां पर जैसे मैं ऋषिकेश में रहा, अन्य अन्य जगहों पर रहा, तो कुछ साधना, कुछ योग, कुछ अध्ययन करके, और जब गुरु उपयुक्त समझ जाते हैं कि अब ये हुँ। सोना तप कर 24 कैरेट बन चुका है, तो वो फिर संस्थाओं के दायित्व को दे देते हैं कि अब आप इस दायित्वों को संभालिए, और फिर हुँ। गुरु की आज्ञा से जो दायित्व मिलता है उसका निर्वाह करते हैं। चलिए, अभी आपके दायित्व के विषय में भी हम बात करेंगे, आपसे जानेंगे कि वो क्या दायित्व हैं, क्या संस्थाएँ हैं जिसको आप चला रहे हैं, उसके बारे में। लेकिन आपने भ्रमण का ज़िक्र किया, तो एक प्रश्न हमेशा मेरे मस्तिष्क में रहता है कि जिस आध्यात्म, जिस वैराग्य की बात हम करते हैं या हम महसूस भी करते हैं, तो निश्चित रूप से पुरुष के साथ-साथ स्त्रियाँ भी इस वैराग्य को, इस आध्यात्म को महसूस करती हैं। उनके भी जीवन में वही आवश्यकता होती है। तो ऐसे में ये घर छोड़ कर के निकल पाना स्त्रियों के बस की बात तो है नहीं, सामाजिक परिवेश को देखते हुए। तो उनके लिए आप क्या मार्ग सुझाना चाहते हैं? मैं जहां तक मानता हूं कि इस वस्त्र को पहनकर या संन्यास सिर्फ इस वस्त्र को पहनने तक सीमित नहीं।
मैं जहां तक मानता हूं और मेरा मानना है कि एक व्यक्ति अपने अंतर आत्मा से सन्यासी अपने आप को मानकर और ईश्वर के बनाए हुए इस मानव जाति की सेवा जितना भी कर सके, अगर वो उसमें रुचि लेकर करता है तो मैं मानता हूं कि उससे बड़ा सन्यासी कोई नहीं है। जैसे आप हैं, आप अपने गृहस्थ आश्रम को भी देखती हैं और गृहस्थ आश्रम के सारे कार्यों को देखते हुए भी ऐसे एक सामाजिक कार्य को या लोगों को जोड़ने का या लोगों से अपना बात विचार रखने का जो कार्य कर रही है, ये भी एक सेवा है। और सेवा अर्थ परमो धर्म, सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं, क्योंकि कहा गया है सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा कहना बहुत आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। हम अपने, मैं एक बार मेरा सिंगापुर में लिटिल इंडिया में अच्छा। एक मुस्तफा शॉपिंग सेंटर मॉल है, उसके सामने सनातन धर्म सभा मंदिर है। तो इंडियन कम्युनिटी सेंटर का लेक्चर हो रहा था। तो कुछ लोग जैसे स्नेही जन होते हैं तो उनके अंदर एक विशेष लगाव होता है कि कुछ ऐसी बात अगर हम बोलेंगे तो गुरुजी प्रसन्न होंगे या क्या होगा या कैसे। तो संजोग से उस दिन मेरा जन्मदिन हुआ करता। अच्छा, हमें जन्मदिन के डेट भी दिन आप ही बता वो दीजिए लेक्चर इसके था। माध्यम से। जी। तो वो बार-बार बीच में मेरा लेक्चर हो रहा था। मैं 30 मिनट 40 मिनट से ज्यादा मैं लेक्चर करता नहीं हूँ। तो हो रहा था, तो बीच-बीच में दो दिन उन्होंने कहा, 2 बार कहा उतने देर में उठकर कि गुरुजी आज गुरुजी का जन्मदिन है। तो मैंने कहा कि देखो, बर्थडे आज मेरा बर्थडे नहीं है, ये तो हमारा आज का दिन जो है ना वो डेथ ऑफ द डे है। क्योंकि आज मेरी जिंदगी से 1 साल बीत चुका है, मर चुका है। जितना भी भगवान ने मेरे जिंदगी के खाते में जमा किया है समय लिखा उससे है उसमें आज से 1 साल निकल चुका और है, कम हो गया। हाँ। कम हो गया है। हम्म। आज के दिन हम करते क्या हैं? आज लोगों में एक लोकाचार की परंपरा बन चुकी है कि जब हम अपना बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं तो केक काटते हैं और मोमबत्ती को बुझाते हैं। आप बताइए कि भारतीय दर्शन में और भारतीय संस्कृति में कहीं भी जब कोई शुभ दिन होता है तो दीप जलाने का परंपरा है, हमारे यहाँ बुझाने का नहीं। ये तो हमारे परंपरा यहाँ की जो बात है परंपरा है जिसने वो जैसे दीप अपनाया, जलाने जैसे का है। दर्शन है ये। जी, अपने अपना नजरिया है। लेकिन मैं वो जानना चाहूंगी कि वो तो कौन सा दिन है जिस दिन आपके जीवन का हाँ, 1 वर्ष और कम हो जाता है? मेरा 23 अप्रैल है। अरे वाह! बहुत अच्छा दिन है आपका और ये हमसे भी जुड़ा हुआ है, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि कहीं कुछ कनेक्शन सा बन रहा है। स्वामी जी उस दिन पता है हमारी तो एनिवर्सरी होती है। मैं अरे वाह! बहुत बढ़िया। मेरे नए तो जीवन की शुरुआत दो को। दिन एक ही दिन बढ़ गया। हाँ, एक। तो मैं तो यही आपके इस चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा हुँ, कि अगर कोई भी व्यक्ति अपना बर्थडे मनाता है, मैरिज एनिवर्सरी मनाता है, तो हम कहते हैं कि हम अपने खुशी का इज़हार इंसान अपने-अपने तरीके से करता है, जितनी जिसकी सामर्थ्य होती है। लेकिन उस दिन अगर हम लोग कहीं एक ऐसे बस्ती में जाकर किसी के लिए कुछ करें, तो उनकी आत्मा को जो खुशी मिलेगी, उससे हमें एक हुँ, विशेष संतुष्टि प्रदान होता है बिल्कुल, बिल्कुल। और वो मैं सभी को स्वयं करना भी इस चाहिए। बात को बहुत मानती हूँ। मेरे पास स्वयं में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं कुछ, मैं उन लोगों के नाम आपके सामने रखती हूँ। त्रिपुरारी मिश्रा जी हैं, प्रणाम कह रहे हैं आपको और जी, एक प्रणाम संगीता के त्रिपुरारी हैं, जी।
जी तबला संहिता जी वादक प्रणाम। हैं और कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, जी वो जुड़े प्रणाम। हुए हैं, प्रणाम कह रहे हैं। जी शुक्ला देव जी प्रणाम। हैं और रुपेश कुमार जी प्रणाम। श्रीवास्तव जी हैं, आपको प्रणाम कह रहे हैं। जी अभय प्रणाम। त्रिपाठी जी हैं और कुछ प्रश्न जी हैं अभय जी अभय प्रणाम। त्रिपाठी जी के। जी, मैं अभय त्रिपाठी जी का प्रश्न आपके सामने रख रही हूँ कि प्रारब्ध की सबसे सरल भाव एवं अर्थ समझने की प्रबल इच्छा है, कृपया निवेदन स्वीकार करें स्वामी जी और अपने मुखारबिंद से एक बार हमें अनुग्रहित करें। जी, प्रारब्ध की। प्रारब्ध प्रारब्ध हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग है। हुँ, जैसे भगवत गीता में सब कुछ यथार्थ रूप में होना ही था। हुँ, जब अर्जुन से भगवान कृष्ण प्रश्न करते हैं, एक तरह से युद्ध युद्ध भूमि में सजा हुआ है। हुँ, अर्जुन को ये पता है कि वहां पर जाकर क्या होने वाला है। तो उस युद्ध भूमि में अर्जुन को प्रारब्ध लेकर जाता है। उनका हुँ, जो पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है वो प्रारब्ध लेकर जाता है। लेकिन फिर भी उस युद्ध भूमि में जाकर अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि प्रभु यहां पर जो खड़े हुए हैं ये तो सब हमारे अपने ही खड़े हुए हैं, जो मरने मारने के लिए, जिनके लिए धन संपदा राज्य सब कुछ चाहिए, वो तो सब मरने मारने के लिए खड़े हैं। और जब हुँ, यही नहीं रहेंगे तो ये धन संपदा का क्या होगा। हुँ, तो ये धन संपदा भी प्रारब्ध से मिलता है। कोई चाहे कि उसे कमा कर मिल जाए, संभव नहीं है। अच्छा, हर मुझे तो इंसान जानता, हर एक मिनट, हर मेरा प्रश्न कंप्लीट होने दीजिए। जी, जी, जी। जब इंसान एक लेबर क्लास का भी इंसान उतना ही मेहनत करता है और एक दूसरा व्यक्ति भी उतना ही मेहनत करता है, लेकिन उसका प्रारब्ध वो है, उसका प्रारब्ध वो है। एक करने वाला है, एक कराने वाला है। हुँ, तब जब अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि ना कांक्षे विजयम कृष्णा नच राज्यम सुखा निशा किमनो राज्येन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन ऐसा मरते कांक्षम नो राज्यम भोगा सुखा निशा। प्रभु अब ना मुझे किसी प्रकार के राज्य की इच्छा है और ना किसी प्रकार के भोग की अभिलाषा है और ना किसी प्रकार के ऐश्वर्य की कामना है। तो मैं ये क्यों अपनों को मारूं। इससे तो अच्छा है कि मैं जाकर भिक्षाटन करके अपने जीवन का यापन कर लूं। हुँ, लेकिन ये उनके मन का विचार है, जो उनके मन में आ रहा है। लेकिन प्रारब्ध में तो राज्य लिखा हुआ है, राज्य का भोग लिखा हुआ है, तो कैसे कटेगा। भगवान मौन रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कार्य पर्ण दोषो पहत स्वभावा प्रच्छाम ताम धर्म सम्मूढ़ चेता शेष निस्तमे बुरितमे शिष्यस्तेहम साधिमाम ताम प्रपन्नम। कहते हैं प्रभु ये जो कुछ मैं कर्म अकर्म की बातों को सोच रहा हूं, अपना पराया की बात को भी सोच रहा हूं, ये सब कार्य पर्ण दोषो पहत स्वभावा। आपने मुझे मनुष्य के तन में जन्म दिया है, इसलिए मानव स्वभाव बन गया है अपना पराया सोचने का। लेकिन शिष्यस्तेहम साधिमाम ताम प्रपन्नम, हमने अब आपका शिष्यवत स्वीकार किया है। अब आप कृपा करके मेरे आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करें। मेरा आत्म कल्याण किसमें है। हुँ, तब भगवान बोलना प्रारंभ करते हैं कि असोच्यानान सोचस्तम प्रज्ञावादांस भाग से गतासून नान सोचंत पंडिता। हे अर्जुन, आपकी बातें पंडितों की भांति हो सकती हैं। श्रीमद् भगवत गीता पंडित अर्थात ज्ञानी को मानता है, एवरी रिलीजियस एंड एवरी कास्ट।
जो विद्वान है वो पंडित कहलाने योग्य है, चाहे वो किसी जाति का है, चाहे किसी धर्म का है। बहुत सुंदर बात। तो वो कहते हैं कि जो ज्ञानी है और जो मेरा भक्त है और जो विद्वान है, वो सम दुख सुखम धीरम स्वमृत तत्वाय कल्पते। वो न जाने के लिए बहुत शोक करता है, न आने के लिए बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता है, सम रहता है। हमारा मनुष्य का जीवन क्या है, अगर हमें कुछ मिल गया तो हम इतने प्रसन्न हो गए कि जैसे लगता है कि हमारे जीवन में अभी कभी दुख नहीं आने वाला है। लेकिन अगर थोड़ा सा दुख मिल गया तो हम इतने दुखी भी हो जाते हैं कि लगता है फिर यही चलेगा। जी, वक्त है गुजर सुख की जाएगा। कल्पना भी हम भूल जाते हैं कि सुख किसे कहते हैं। हाँ। तो भगवान पते दुख और सुख में सम रहना ही वास्तव में हमारा जीवन है। और जो ज्ञानी जन है और जो भक्त जन है वो सम रहते हैं सुख दुख में हर प्रकार से। तो जो अगर हमें दुख मिलता है तो प्रारब्ध का खेल है, सुख मिलता है तो प्रारब्ध पे भी छोड़ना चाहिए। क्या बात। हमारा कर्तव्य है कर्म करना और हमें कर्म करते रहना है। निश्चित रूप से बहुत सुंदर व्याख्या आपकी। और एक क्या आप मुझे नजरिया सुन पा जो रहे हैं? आवाज नहीं आ नहीं रही नहीं, है। आपकी आवाज मेरी आवाज आप तक नहीं आ रही है? तो मेरे ख्याल में आप वो ईयरफोन हटा दीजिए, तब शायद आ जाएगी। कुछ कभी-कभी समस्या आती है। कीर्तन त्रिपाठी जी का भी एक प्रश्न है, ज़रूर मैं उसको रखना चाहूँगी। और हम लोग बात कर रहे थे प्रारब्ध के विषय में, और किसी वजह से स्वामी जी हमसे यहाँ से कट गए हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी वो वापस से जॉइन कर लेंगे हमें। प्रारब्ध, मुझे लगता है जन्म सबका अलग-अलग वेशभूषा, अलग-अलग घरों में होता है। कोई जन्म से ही चांदी के चम्मच के साथ ही पैदा होता है और किसी का कष्टकारी ही जीवन होता है। ये भी लगता है कि शायद पूर्व जन्मों का ही कोई प्रारब्ध होता है, कोई उसकी वजह से शायद जन्म। बहुत सारी ऐसी भी बातें होती हैं जो हम लोग रोज़मर्रा में कितना भी हो, दुखी-सुखी, इतना आवरण होता है हमारे पास कि वो सूक्ष्म दृष्टि शायद हम ना समझ पाएँ। इसलिए इस तरह की चर्चा, इस तरह की बातें रखने का एक प्रयास रहता है कि कहीं हम उन बातों को भी अपने जीवन शैली में अपनाएँ हेलो। और देखिए हमसे जुड़ गए। जी, स्वामी जी, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आपको अभी भी नहीं आई? जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अब आ रही है आवाज़? आवाज़ नहीं आ रही मेरी? तो आप अपना ब्लूटूथ वाला जो है इसको हटा दीजिए, शायद उसकी वजह से नहीं आ रहा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो डॉक्टर सौरभ पांडे जी, जय हो। सादर प्रणाम आपको, बहुत-बहुत स्वागत है। अनुपम मिश्रा जी, रंजू अग्रवाल जी, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। उनकी आवाज़ तो आ रही है सौरभ जी, लेकिन उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो जब तक उनको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, हम आगे की बातचीत को कैसे जारी रखेंगे, बात ये भी है। अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है, कुछ आप जानने की इच्छा रखते हैं, तो आप ज़रूर बताइए, क्योंकि कीर्तन त्रिपाठी जी का एक प्रश्न है, क्या गृहस्थ और गीता का सामंजस्य संभव है? हम इस बातें में भी उनसे बात करेंगे और उनके बातों को समझने का एक प्रयास भी करेंगे। बहुत सारी और भी बातें हैं जिनको किया जा सकता है उनके जीवन से संबंधित। उनकी एक संस्था है श्री राम कृष्ण इंटरनेशनल, अभी उस पे भी हमें बात करनी है, उनके जीवन को समझना है कि कैसे क्या कार्य होता है वहाँ पे, कैसे सामाजिक दृष्टि से किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। गार्गी शुक्ला जी, राम भक्त प्रवीण गुप्ता जी, और अपने बारे में भी बताएँ, और कृपया आप लोग इस पेज को लाइक कर लें, जुड़े रहें इससे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे भी और भी कार्यक्रम होते हैं जिनको आपको जुड़ना चाहिए। और जी स्वामी जी, अब मेरी आवाज़ आ रही जी है आपको? हाँ, अब हाँ, ठीक है। एकदम आ रही है। जी, देखिए एक प्रश्न है कीर्तन त्रिपाठी जी का, जी मैं यहाँ रखती हूँ, और वो जानना चाहते हैं कि क्या गृहस्थ और गीता का सामंजस्य संभव है? जी।
क्या गृहस्थ और गीता का सामंजस्य संभव है? वो ये जानना चाह रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता क्या गृहस्थ के लिए कितना उपयोगी हो सकता है? देखिए, श्रीमद् भगवत जी, गीता तो जीवन जीवन के लिए जीने की कला है, कला है। जी, और निश्चित। श्रीमद् भगवत गीता तो समस्त मानव जाति के लिए हुँ, बहुत ही उपयोगी है। जैसे अमृत का एक बूंद पीकर व्यक्ति अमर हो सकता है, वैसे भगवत गीता का एक श्लोक भी मानव जीवन के कल्याण के लिए हुँ। समर्थ है। बिल्कुल। और कहते भी हैं ना कि कोई जैसे ऐसा प्रश्न गीता नहीं है जिसका गी, उत्तर वहाँ ना हो। ने गीता शास्त्र मिदम पुण्यम जल स्नानम दिने दिने। गीता का जो शास्त्र है, हुँ, हम अपने इस तन को धोने के लिए रोज जल से स्नान करते रहें, और हमें रोज जल से स्नान करना पड़ता है। लेकिन गीता शास्त्र मिदम पुण्यम जल स्नानम गिने में, अगर हम श्रीमद् भगवत गीता से एक बार अपने अंतर आत्मा से स्नान कर लें तो हमें जीवन में स्नान करने की आवश्यकता नहीं। वो समर्थ है हमारे जीवन का कल्याण करने में। और श्रीमद् भगवत गीता एवरी रिलीजियस एंड एवरी कास्ट के लिए है। श्रीमद् भगवत गीता जीवन जीने की कला है। हुँ, श्रीमद् भगवत गीता को अगर जेपी के अब्दुल कलाम साहब भी पढ़ते थे, और श्रीमद् भगवत गीता को नरेंद्र मोदी भी पढ़ते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता को एक आमजन भी पढ़ता था, और श्रीमद् भगवत गीता पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में हर रिसर्च कोई चलता समझ। है और वो लोग भी करते हैं। जी, कीर्तन त्रिपाठी जी का कहना है कि गीता से तात्पर्य उनका अध्यात्म से था। तो जी, क्या अध्यात्म गीता, श्रीमद् भगवत गीता अध्यात्म प्रदान करने में समर्थ है। और हुँ, श्रीमद् भगवत गीता वास्तव में, श्रीमद् भगवत गीता के पहले ही श्लोक में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्त्वा मामकाः पांडवाश्चैव किमुकुर्वत संजय। धर्म को स्थापित करने के लिए ही भगवत गीता है। जैसे धृतराष्ट्र को यह पता था कि अगर धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में अगर युद्ध हो रहा है, तो धर्म भूमि में अगर युद्ध होगा तो विजय तो सर्वथा धर्म की ही होनी है। और धर्मात्मा कौन थे? पांडवों थे। तो उनको तो ये पता पहले ही हो गया था कि अगर धर्म हुँ, क्षेत्र में युद्ध हो रहा है तो विजय तो पांडवों का निश्चित है। और धर्म के प्रोधा जो भगवान कृष्ण भी उनके साथ थे, लेकिन फिर भी पूरे भगवत गीता को और पूरे युद्ध को उन्होंने बहुत करीब से जाना है और समझा है। हुँ। जी, तो बिल्कुल। इसलिए और कि हाँ, मानव जीवन को ये उपदेश दे सकें कि मानव जीवन के लिए कितना उपयोगी है ये। जी। रंजू अग्रवाल जी भी ये कह रही हैं कि स्वामी जी, अगर हमारे संपूर्ण जीवन के सुख-दुःख पूर्व जन्म के कर्मों की परिणति है, तो क्या इस जन्म के कर्म मात्र अगले जीवन के लिए एक एफडी की तरह हैं? इसका तो मैं भी कह सकती हूँ कि बिल्कुल बहुत सोच समझ के अपने कर्मों का निर्वहन करना चाहिए। अगर जो क इसका ये मतलब नहीं कि अच्छा किया तो बुरे का साथ वो हो गया बराबर, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा फल नहीं, मिलेगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप बताइए? अच्छा विषय आपने कहा जी। कि क्या इस जन्म में जो हम कर्म करेंगे उसका हमें क्या फल मिलेगा। हुँ, देखिए, द्वापर और त्रेता में तो कर्मों का फल थोड़ा लेट में मिलता था, लेकिन कलयुग में तो तत्काल मिलता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि जो भगवान की प्राप्ति हमें द्वापर और त्रेता में जब तब ध्यान साधना और समाधि से होता था, वो कलयुग में तत्फलम लभते सम्यक कलोकेशो कीर्तनात्, उसी फल की प्राप्ति हमें अल्प समय में भगवान के संकीर्तन के माध्यम से हो जाती है। हुँ, द्वापर और त्रेता में
चैनवन ऋषि जैसे लोगों का शरीर जब दीमक खा जाता था तब उन्हें परमात्मा की प्राप्ति होती थी। कलयुग में केवल नाम संकीर्तन से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति नाम संकीर्तन से होता है अल्प समय में, तो अगर हमारे अच्छे कर्म अगर हम करते हैं तो उसका परिणाम भी हम यहीं देखते हैं, और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो भी उसका तत्कालिक जी हाँ, परिणाम भी यही मिलेगा, है जी ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर तो बात है। भगवत गीता कहता तो है, हम्म लेकिन फिर भी हमें जीवन जीने का ये उपदेश मानना चाहिए कि हमसे कोई ऐसा त्रुटि ना हो जाए जिससे किसी के आत्मा को कष्ट पहुंचे। और वास्तव में वास्तविक सुख तो वही है कि जो लोगों के दुख से दुखी होना और लोगों के सुख से सुखी होना। जी हाँ परहित बिल्कुल। सरस और धर्म नहीं भाई, रामचरितमानस में लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। दूसरों के दुख में दुखी होना और दूसरों के सुख से सुखी होना ही सबसे बड़ा धर्म है। जी इसीलिए जी अच्छे हाँ, कर्म निश्चित करते रूप रहना से। चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, और कर्मों की पूरी व्याख्या ही भगवत गीता है। और गीता सिर्फ़ भगवत गीता ही इतनी प्रचलित हो पाई, लोगों तक पहुँच पाई, क्योंकि वो सरल है और जिसने जैसे देखा, वैसे ही उसको अपना लिया। अगर ज्ञानी ने देखा तो ज्ञानी ने, गृहस्थ ने देखा तो उसको अपने अनुरूप देखा। और भी अन्य गीता हैं, लेकिन वो इतने जन-सामान्य तक नहीं पहुँच पाए। तो ख़ैर हम लोग गीता की बातों को फ़िलहाल यहीं रखते हैं, फिर हम लोग एक बार बैठेंगे और इस दर्शन को एक बार और जरूर। लेने का प्रयास करेंगे। मैं जानना चाहूँगी आपके मिशन के बारे में, आपका श्री राम कृष्ण इंटरनेशनल जो आपकी संस्था है, उसके कार्यों के विषय में कि किस तरह के कार्य हैं वो? देखिए, हमारा जो श्री रामाकृष्ण इंटरनेशनल मिशन है, इसके अंतर्गत हमारी बहुत सारी सेवाएं चलती हैं, ये आपको भी पता है। आप एक बार देख भी चुकी हैं। जी, लेकिन अभी मैं रिसेंटली में एक गुरुकुल का निर्माण कर रहे हैं हम। अच्छा, एक फुली मॉडर्नाइज प्ले स्कूल हम बना रहे हैं दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में, अच्छा। और दार्जिलिंग में अगर ईश्वर की कृपा होगी तो बहुत जल्दी वो बनकर तैयार होगा। और हुँ, हम एक नया कॉन्सेप्ट उसमें लेकर आए हैं हुँ। कि हमारे इस सामाजिक जीवन में बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं कि जो पति पत्नी दोनों सुबह काम पर निकल जाते हैं और वो शाम को 5 बजे अपने काम से वापस आते हैं, और वो होगा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए। अरे वाह! देखिए, जो समर्थ लोग हैं हुँ। वो तो अपने बच्चों को उस तरह से गुरुकुल में या प्ले स्कूल में छोड़कर जाते हैं, लेकिन ये होगा हमारे उन भाइयों के लिए जो हमारे समाज के सबसे नीचे तबके में रहते हैं, हुँ, जिनके परिश्रम और जिनके मेहनत से हम इतने बड़े-बड़े आश्रम और इतनी बड़ी-बड़ी इमारतें और इतने बड़े-बड़े घर बनाने में सफल होते हैं। शायद वो कामदार भाई लोग ना हो तो इतनी बड़ी इमारतें बनने में बहुत कठिनाई आएगी। कितनी भी इस समाज के अंदर हाई टेक्नोलॉजी की मशीनें आ जाएं, फिर भी हमें लेबर क्लास के जो हमारे भाई लोग हैं उनके बिना सहयोग के वो भी नहीं चल सकता है। हुँ। तो हम एक फुली मॉडर्नाइज्ड प्ले स्कूल का निर्माण कर रहे हैं जिसमें वो सुबह 9 बजे काम पर जाते समय अपने बच्चे को वहां पर छोड़ के जाएं, उनके बच्चे को नहलाने धुलाने और तैयार करने से लेकर उनके एजुकेशन से लेकर उनके एक भारतीय वैदिक संस्कृति के साथ जो उनका हुँ, वैदिक सामंजस्य होना संस्कृति चाहिए। इन द सेंस कि
ये नहीं कि हम उन्हें किसी रिलीजियस के बारे में सिखाएंगे, नहीं, हमारा वो ध्येय नहीं होगा। हमारे यहाँ एवरी रिलीजियस के बच्चे आ सकते हैं। उन्हें राष्ट्र और राष्ट्रीयता के लिए प्रेरित किया जाएगा कि भारत और भारत की संस्कृति, और मुझे लगता है कि भारत और भारत की संस्कृति से किसी को परहेज नहीं है, वो बताया जाएगा। और उनके लंच और 4 बजे के नाश्ता के साथ उन्हें शाम को जब उनके माता पिता 5 बजे आएंगे तो फिर उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा, वो घर लेके जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे सुबह तो ये तो दार्जिलिंग के लिए हो गई ना व्यवस्था, जो लोग वहां पे हैं उनको ये इसका दार्जिलिंग लाभ नहीं, मिलेगा। हम सिलीगुड़ी में हम बनाएंगे, बागडोगरा एयरपोर्ट के पास। तो ऐसे अगर मान लीजिए हमारा पहला प्रोजेक्ट वहां पर है, दूसरा प्रोजेक्ट हमारा बलरामपुर में है, ऐसे हम प्रयास किसी एक जगह से शुरू हो सकता है। अगर वो प्रयास हमारा सफल हुआ तो हम अन्य जगहों पर भी प्रयास करेंगे कि ऐसा कॉन्सेप्ट और लोग भी लेकर आए। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी सोच है। और एक सामाजिक व्यवस्था को और राष्ट्र प्रेम को लोगों में बचपन से ही जागृत करने का ये जो कार्य है, ये जो मुहिम है, वो निश्चित ही रूप से लोगों को भी तक में पहुंचना चाहिए, लोगों को सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान में अभी अभी आपकी आश्रम पद्धति है, उसके बारे में भी बताएं कि, और मैं साथ में ये भी जानना चाहूंगी कि आध्यात्मिक जीवन में आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, उसके बारे में भी आप हमें बताएं। प्रश्न बहुत सारे आ रहे हैं, रंजू अग्रवाल जी के हैं, कीर्तन त्रिपाठी जी के हैं, और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं। मैं जरूर लेना चाहूंगी, लेकिन हम लोग पहले जरा बेसिक बातों पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। हमारे आश्रम में सुबह 4 बजे हमारा टेम्पल खुलता है, वृंदावन में, जो ठाकुर की सेवा होती है। 8 बजे श्रृंगार आरती होता है, सभी लोग उस श्रृंगार आरती में शामिल होते हैं। 9 बजे बाल भोग का क्रम चलता है, जिसमें संत और भक्त जो वहाँ के उपस्थित होते हैं वो सब लोग बाल भोग करते हैं। हम लोग मतलब नाश्ते को बाल भोग कहते हैं। अच्छा। भगवान को भोग लगने के बाद बाल भोग होता है। हाँ। और उसके बाद सभी संत अपने भजन पूजा पाठ या अध्ययन या जो भी उनका नित्य कर्म है उसमें लगते हैं। फिर 12 बजे राजभोग होता है, भगवान का शयन होता है, शाम को लेक्चर होता है, 4 बजे टेम्पल खुलता है। फिर शाम को 8 बजे भगवान की आरती होती है, भगवान का शयन होता है, सभी संत लोग अपने कक्ष में जाते हैं और भक्त लोग अपने कक्ष में जाते हैं। ये तो हमारे आश्रम की दिनचर्या है। मेरा व्यक्तिगत जीवन की दिनचर्या सुबह 4:30 बजे से शुरू होता है। मैं सुबह 4:30 बजे उठता हूँ। आधे घंटे तो मैं उठकर अपना जो भी पानी पीना है और हम अपना माइंड मेकअप करते हैं कि आज दिन का शेड्यूल हमारा क्या है। क्योंकि मैं आश्रम के प्रभार के साथ साथ हमें बहुत सारे सामाजिक जीवन से भी हम जुड़े हैं, तो हमें कहाँ जाना है, कहाँ आना है, कहाँ कार्यक्रम अटेंड करना है, क्या करना है, बहुत सारे कार्यक्रम लगे होते हैं नोट्स में। तो एक बार मैं वो नोट्स मंगाता हूँ, उसको देखता हूँ, उस कार्यक्रम के अनुसार मैं मेंटली प्रिपेयर होता हूँ और 6 बजे तक मैं तैयार होता हूँ। 6 बजे से 7 बजे तक मैं अपना योग साधना और जो भी हमारा नित्य कर्म है वो हम करते हैं। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक मैं अपना पाठ करता हूँ। पाठ के बाद मैं 8 बजे नीचे ऑफिस में जाते हैं अपने, हम जो भी लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं उनसे हम मिलते हैं। गौ सेवा और ठाकुर जी के दर्शन के साथ हमारा दिन प्रारंभ होता है। क्योंकि मैं 8 बजे जब नीचे जाता हूँ तो सबसे पहले गौशाला में जाता हूँ, उसके बाद ठाकुर जी का दर्शन करता हूँ, उसके बाद मैं अपने ऑफिस में बैठता हूँ। मैं 12 बजे लंच करता हूँ या जहाँ पर जैसा व्यवस्था होता है उस अनुसार कार्य करता हूँ। मैं दिन में कभी विश्राम नहीं करता हूँ। रात्रि में
10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक मेरा विश्राम का समय है। दिन में बहुत मैं कभी आराम नहीं करता और कभी विश्राम नहीं करता। जी, बहुत अच्छी ये बात। हमारी और आज आपने आज भी जब मैं आया हूँ हाँ, आज भी जब मैं आया हूँ आपसे बात करने के लिए, हाँ। तो मैं राष्ट्र की चिंता के लिए करीब 8 ग्राम सभाओं में कार्यक्रम देने के बाद मैं आया। जी, जी, जी। हाँ। सुबह सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक हर 1 घंटे के अंतराल पे हमारा 8 ग्राम सभाओं में कार्यक्रम लगा था। बहुत अच्छी बात है। और मेरा सौभाग्य, मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि मेरा अपना एक सौभाग्य रहा कि मुझे मौका मिला स्वामी जी के आश्रम में जाकर के रहने का। एक दिन हम वहाँ रुके थे और वहाँ का जो भोजन है ना, आप इतना सात्विक है, दाल-प्रसाद, मतलब हर एक भोजन को, हर एक डिशेज़ को जिसको आप कहते हैं ना, सबको वहाँ पे प्रसाद कहते हैं। और जब चावल आता है तो बोलते हैं उसको महाप्रसाद। और ये बात एकदम दिल को छू गई। आपकी जो गौ सेवा है, जो आपकी गौशाला है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। कमरे बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो अगर आप में से कोई वृंदावन जाए तो आप वहाँ पे ठहर सकते हैं। मैंने आपकी तरफ से बोल दिया स्वामी जी इस बात को। बिल्कुल, सभी सभी इस चैनल से और आपके माध्यम से जुड़े हुए सभी को मैं हृदय से आमंत्रित करता हूँ कि जी। वो अगर वृंदावन आएँ, तो उनका विश्राम और रहने की व्यवस्था और हाँ, आपके पास है। भोजन प्रसाद की व्यवस्था वो जानकी वल्लभ टेम्पल में ही रहे। जी। और बाकी डिटेल मैं आपको यहाँ पे कमेंट में ही दे दूँगी। स्वामी जी, समय चूँकि बहुत तेज़ी से व्यतीत हो रहा है, पता ही नहीं चला आपके साथ कैसे इतना समय हमने बातें कर ली। आपने एक सामाजिक जीवन की बात की और अभी अपनी ग्राम सभाओं की भी बात की, तो राजनीति में कितना हस्तक्षेप है या कितना आपका योगदान है या कितना इंटरेस्ट है, मैं वो जानना चाहूँगी? राजनीति में मेरा अपना व्यक्तिगत कोई इंटरेस्ट नहीं है, हुँ, लेकिन हुँ। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि जो लोग भी राष्ट्र हित के लिए कार्य करेंगे, समाज हित के लिए कार्य करेंगे, उनके लिए संतों को सदैव तात्पर्य रहना चाहिए और इस समाज के सभी लोगों को जो राष्ट्र हित और समाज के हित में कार्य करते हैं, उन सभी लोगों को तैयार रहना चाहिए और उनके लिए जितना बन सके वो कार्य करना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र के निर्माण में कहीं न कहीं राजनीति ही एक अग्रणी भूमिका निभाता है। हुँ, क्योंकि धर्म या कोई रिलीजियस तो जी। लोगों को बता सकता है कि आप इस मार्ग पर चलिए, लेकिन संविधान बनाने का काम तो संसद में ही होता है। तो अगर अच्छे लोग जाएँगे, अच्छे लोग चुनकर जाएँगे, जिनके अंदर राष्ट्र की चिंता और राष्ट्रीयता की चिंता, भारत माँ की लिए उनके अंदर भारत माता की और अपने माँ की चिंता होगी। ये भारत माता की रक्षा करना और भारत माँ के लिए कार्य करना, हम अपने माँ के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा सोच जिनके अंदर होगा, उनके लिए काम करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन हर जगह ये चरितार्थ होते हुए दिखता नहीं है, इसलिए लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या सही है, देखिए, क्या गलत 5 है। ये 5 अंगुली है, बराबर नहीं ये है। हुँ, पाँचों बराबर नहीं है। हुँ, तो पाँचों बराबर नहीं है तो चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, चाहे कोई आश्रम हो, चाहे कोई घर हो, एक ही माँ के 5 बेटे भी 5 एक जैसे नहीं होते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कुछ बनता है, तो एक आध ऐसे भी रह जाते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, है ना? तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो अच्छे हैं या जो लोग राष्ट्र की चिंता कर रहे हैं, हम उनका मदद करें। भई हमें हमें नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लेकिन हम संत हैं। हमें जानते हैं कि योगी जी तो अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक संत हैं, है ना? और एक संत के रूप में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हम योगी जी का सपोर्ट करते हैं, उन्हें हम फॉलो करते हैं हुँ, हुँ, हुँ। जी, और खुद हम बिल्कुल। लोग एक सिस्टम से जुड़े हुए हैं। हुँ, चलिए।
और चूँकि समय भी बहुत तेज़ी से गतिमान है, कीर्तन त्रिपाठी जी का बहुत लंबा-चौड़ा-सा एक कमेंट है, मैं ज़रूर पढ़ लेती हूँ क्योंकि उन्होंने कहा है कि पढ़ लीजिए। भौतिक राजनैतिकता से परिपूर्ण प्रांगण से मैं पढ़ अरे आप एक बार जाके देखिए कीर्तन जी, फिर इस बात को आप कहिएगा, आपको प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप इसका उत्तर मिल जाएगा वहाँ जाने मात्र से। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ हुँ, कीर्तन त्रिपाठी जी कि हमारे आश्रम में सभी प्रकार के सुख सुविधाओं से लैस है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत जीवन, हुँ, आपने ये प्रश्न किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे कमरे तक जाने का किसी को परमिशन नहीं है, लेकिन अगर कीर्तन त्रिपाठी जी आएँगे तो ज़रूर मैं अपना कमरा उन्हें दिखवाऊँगा। लोग मुझे जैसा देखते हैं मैं वैसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं 2008 में मैंने संन्यास लिया। उस दिन हमारे गुरुजी ने कहा था और हम एक अच्छी ज़िंदगी से, चूँकि क्रिकेट एक सबसे ग्लैमरस गेम है, मैं उस सफलता को प्राप्त करने के बाद मैंने संन्यास लिया था। हमारे गुरुजी ने कहा कि बाबू, यहाँ 5 स्टार की ज़िंदगी तुम्हें नहीं मिलेगी। हुँ, हमने उन्हें कोई प्रश्न का जवाब नहीं दिया और मैं मन ही मन उनकी आज्ञा मानकर हमने उसी दिन अपने मन में ये कहा कि हमारे ऑफिस में, हमारे और जगहों पर जहाँ बैठने का जगह है, वहाँ आपको सारी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन मेरे जी, व्यक्तिगत कमरे में, जिस कमरे में मैं रहता हूँ, मैं एसी, गीज़र, कूलर, इन्वर्टर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। यहाँ तक कि मेरे कमरे में इन्वर्टर भी नहीं है। आप मेरे पीछे भी जाकर मेरे आश्रम में पता कर सकते हैं। एक आम नागरिक बन के भी जाइए। जी, मेरे कमरे में 1 चौकी 3 बाई 6 की आपको मिलेगी हुँ, हुँ। और एक व्यवस्था मिलेगा। जी, तो इन भौतिक संसाधनों से ठीक है, हमारे भगवान ऐश्वर्यमान हैं, तो संसाधन उनके भक्त भी ऐश्वर्यमान हैं। अरे कीर्तन जी देखिए एक जीवन के लिए जो वस्तुएँ या जो संसाधन मिनिमम रूप में आवश्यक है ना, वो तो चाहिए ही इंसान को ना, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे वो सांसारिक जगत में हो। अध्यात्म का ये मतलब नहीं कि हिमालय पे ही जाकर के बैठा जाए। जैसा कि अभी स्वामी जी ने बताया कि हम लोग अपने गृहस्थ आश्रम में भी संन्यास में रह सकते हैं और इस बात को मैं पूरी तरह से सहमत हूँ इस बात के लिए कि रहा जा सकता है। आप प्रयास करके देखिए, आप बस खाली नहीं, मन से रहते हैं, रहते हैं क्योंकि हाँ, मैं फर्दर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता सकता हूँ। हुँ, हमारे बहुत ऐसे एनआरआई शिष्य हैं जो फॉरेन में रहते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से संत हो चुके हैं अपने घर में रह के। आपने दिल्ली में तिवारी स्वीट्स के नाम से एक मिष्ठान भंडार का नाम सुना होगा। हुँ, कलकत्ता में भी है और अच्छा, चांदनी चौक में भी है और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। आज वो पत्नी ग्रस्त में भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो संत के रूप में रह रहे हैं। ठीक है? वो सेवा करते हैं और धामों में घूमते हैं और जो उनसे बन सकता है करते हैं। ऐसे बहुत सारे परिवारों में आपको मिल जाएगा कि जो गृहस्थ आश्रम में भी रहकर वो संत सेवा की तरह अपने कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जी, हाँ, जैसे संत बिल्कुल, मानव समाज की सेवा करते हैं, हुँ, वैसे वो भी एक संत के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। हुँ, क्योंकि आध्यात्म बाहरी नहीं, आंतरिक गुण आप है, आप आंतरिक ही जहाँ से समझें। हैं, आप जहाँ से हैं, गोरखपुर से, जी, 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 श्रीमान माननीय और पूजनीय जयदयाल गोविंदिका जी, जी, आज गीता प्रेस नहीं होता, तो शायद इस राष्ट्र के निर्माण में बहुत सारा योगदान गीता प्रेस गोरखपुर ने भी दिया है। हुँ, वो भी तो एक सेवा है, गोरखपुर की पहचान है। गोरखपुर की पहचान है। जी, हम और किसी भी रूप में सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, मन में भाव होने चाहिए और जैसा कि हर बार ये कहा जाता है, आध्यात्म या अ
ये अनुभूति ही है। आप इसको पुस्तकों में एक रास्ता मिल सकता है, लेकिन ये आत्म अनुभूति है, इसको स्वयं आंतरिक ही महसूस किया जा सकता है, कहीं भी रह करके। मैं आपसे एक नामधारी दिनकर जी की एक कविता मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि समय बहुत तेजी से नामधारी बढ़ दिनकर रहा जी। है जी, जी, ना? जी। हुँ। कि नामधारी दिनकर जी ने कहा है कि ठमठेल ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हुँ। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झकझोरते हैं पल पल, सतपंथ की ओर लगा कर ही जाते हैं हमें जगा कर ही। हुँ, वाह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो इस धरा पर अगर मानव कुछ करना चाहे तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब हुँ, कुछ हुँ। मुमकिन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोग, हाँ, रुपेश कुमार श्रीवास्तव जी का कमेंट है कि सात्विक जीवन के लिए संसाधन न तो आवश्यकता है, न ही बाधक है। बस बिल्कुल सही बात है, विचारों की बिल्कुल बात सही बात है। सात्विक है जीवन तो के लिए ठीक, ना नहीं तो है तो ठीक। संसाधन और ना ही किसी चीज की आवश्यकता है। सात्विक जीवन का अर्थ ही है सौम्यता और अंदर से संतुष्टि। हुँ, जब संतुष्टि और सौम्यता है तो फिर जीवन में किसी चीज की आवश्यकता कहाँ रही। जी, चाहे महल मिले, चाहे कुटिया। कुटिया। किसी एक संत ने कहा है हुँ, कि आई मौज फकीर की, दिया झोपड़ा फूंक। हुँ। और वो फकीर संत के लिए लागू नहीं होता है, वो गृहस्थ के लिए भी लागू होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो बहुत बहुत बड़े लोग हैं, फिर भी वो अपना महल को छोड़कर वृंदावन में जाकर एक छोटे से कमरे में रहकर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, और ऋषिकेश में जाकर एक छोटे से कमरे में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने अध्यात्म का आनंद ले रहे हैं। तो फिर कहाँ आवश्यकता रही। हुँ, सच हुँ, हुँ। कहा है आपने। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। और बस अब चलते-चलते गुरुजी, मन की एक देखिए, जी, डॉक्टर प्रियंका सिंह जी का एक कमेंट है कि मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान। क्या बात है! बिल्कुल क्या एकदम बात सही है! कहा है आपने। मन बिल्कुल। की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान का सागर है। जी, मन बिल्कुल। के साधे सब सधे, हुँ, वही चीजें हैं। मन अगर सध गया तो सब हुँ, कुछ अपने आप सध जाता है। जी। बस अब चलते-चलते मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका कोई प्रेरक वाक्य है जो जो आपके अंदर ऊर्जा भरता हो? जरूर। मेरे जीवन में एक ही चीज की प्रेरणा है कि मुझे लगता है कि सेवा घर से प्रारंभ होती है, और घर में माता पिता की सेवा, माता पिता का मार्गदर्शन, और माता पिता की मेरे सिर के ऊपर छाया, उन बुजुर्गों की साया अगर हमारे सिर के ऊपर हो तो हम किसी भी तूफान से लड़ने में सक्षम होते हैं। मैं स्वयं अपने अंदर ये फील करता हूं कि संत महापुरुषों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे गृहस्थ जन भी हैं जो वरिष्ठ जन हैं, हुँ, उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मैं अपने जीवन में लेता रहता हूं, और प्रयास रहता है कि कितना मार्गदर्शन उन्हें मुझे मिल जाए। यही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। क्या बात है! चलिए स्वामी जी, फिर हम आपसे साथ बैठेंगे, बहुत सारी-सी बातें करेंगे, अभी बहुत कुछ है। चलते-चलते हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? और हम लोग यहाँ से विदा लेंगे फिर। मैं बहुत अच्छा लगा, इस चैनल पे जुड़े हुए सभी को मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
और अयोध्या, वृंदावन, ऋषिकेश, जहाँ जहाँ मेरे संस्थान हैं वहाँ सभी को मैं आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और सभी लोग सत्य मार्ग पर चल ही रहे हैं, फिर भी मैं सब लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस वैश्विक महामारी आई, उसके लिए आप लोगों ने उसे एक युद्ध मानकर उससे लड़े, और उससे लड़कर आप लोग आज स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, और ईश्वर से कामना करते हैं कि सदैव सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न रहें, और ऐसे ही मानव के बनाए हुए इस धर्म की सेवा करते रहें। जी। आपने मुझे सुना, सभी लोगों ने, इसके लिए भी मैं हृदय से सभी को साधुवाद देता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया स्वामी जी कि आपने अपना समय दिया और हमें बहुत सारी बातों पे हमारा मार्गदर्शन किया, हमारी दृष्टि को वहाँ तक पहुँचाने का एक प्रयास किया। और दर्शकों को भी बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। बहुत सारी जिज्ञासाएँ रहती हैं मन में, आज यहाँ पे सभी का समाधान संभव नहीं था। फिर ज़रूर प्रयास रहेगा कि स्वामी जी हमारे साथ बैठें और आप अपने प्रश्नों के साथ यहाँ तैयार रहें, तो एक-एक करके वो सारे प्रश्न आपके हल होंगे, मन में वो जिज्ञासाएँ जो हैं उसको भी शांत होने का एक अवसर मिलेगा। बस इस कार्यक्रम को लाइक, कमेंट तो आपने किया ही, शेयर भी कर दीजिए, औरों तक भी पहुँचना चाहिए, बाद में ही सही, लेकिन इसका भी प्रयास कीजिएगा। तो बस अपना ख़्याल रखिए, अपनों का ख़्याल रखिए और हमसे जुड़े रहिए। फिर जल्दी ही मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम।